वो प्राण प्रतिष्ठा हुई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। दोपहर के 1 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। वक्त हो चला है सबसे बड़ी बहस का, और बहस आज होगी विराजे श्री राम, क्यों अपमान, क्यों बार बार सनातनियों का देश में अपमान होता है, क्यों राहुल गांधी बार बार हिंदुओं की आस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, उनका अपमान करते हैं। ये देश जवाब मांग रहा है, हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है। नमस्कार। देखिए, आज के इस विषय में, आज की इस चर्चा में मैं लेकर आई हूं दोपहर की सबसे बड़ी बहस। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम पूरी दुनिया ने देखा। करोड़ों लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बने, लेकिन राहुल गांधी अब उस ऐतिहासिक पल और करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। जी हां, आप सब उन्हीं करोड़ों लोगों में आते हैं जो इंतजार कर रहे थे उस पल का कि कब प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। आपका मजाक बनाया गया। राम मंदिर बनने की खुशी में देश भर के कोने कोने में भक्त झूमकर नाच गा रहे थे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले भजन कीर्तन चल रहे थे। लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी को उस पर भी आपत्ति है। राहुल गांधी आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाच गाना क्यों चल रहा था, तो इसी पर करेंगे आज सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है, राहुल गांधी और कांग्रेस भगवान राम से दूरी बनाती आ रही है। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुए आज 8 महीने बीत चुके हैं, लेकिन 8 महीने बाद भी राहुल गांधी कभी भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए। राहुल तो क्या, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना तो सोनिया गांधी ने अभी तक राम मंदिर जाकर मत्था टेका, और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कभी राम मंदिर गए। राहुल गांधी ने राम मंदिर जाकर ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनकी सनातन में आस्था नजर आए। लेकिन हां, राहुल गांधी अब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का ही मजाक उड़ाने पर उतारू हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के 8 महीने बीत जाने के बाद राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिर में नाच गाना चल रहा था। अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। चूंकि राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर असंख्य सनातनियों की आस्था पर प्रहार किया गया, इसलिए राहुल गांधी के बयान पर बवाल मच गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी तुष्टीकरण के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय, मतलब जो एक पवित्र आयोजन था, उसके समय डांस गाना हो रहा था, ये वही पार्टी है जिसने कहा कि राम मंदिर लटकाओ अटकाओ भटकाओ और वकील भेज दे कोर्ट में। क्या किसी और धर्म के पवित्र आयोजन के बारे में इस प्रकार की बातें कही जा सकती है? केवल वोट बैंक की लालसा है। वोट बैंक की लालसा में कितना गिरोगे राहुल गांधी? क्योंकि नेता विपक्ष की तरफ से सीधे सीधे हिंदुओं के आराध्य भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर सवाल उठाए गए हैं, इसलिए साधु संत भी राहुल गांधी पर भड़क गए हैं। राहुल जी के दृष्टि में वो नौटंकी है, नाच गाना है, और नौटंकी है, नाच गाना है। भक्तों के दृष्टि में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। कांग्रेस सरकार ने शुरू से नकार रही है कि राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक हैं, और तब ऐसे स्थिति में जो उनके नेता हैं वो ऐसे ही बोलेंगे। जो ऐसा उटपटांग बोलेंगे वह उनको नुकसान करेगा, हानिकारक होगा।
राहुल गांधी के इस बयान ने चुनावी माहौल में एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिस पर सियासी भूचाल आना तय है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बार बार सनातन धर्म को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हुए भजन कीर्तन से आखिर क्यों आपत्ति है? ऐसा बयान देना कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नाच गाना चल रहा था, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? और क्या अब राहुल गांधी अपने इस बयान के लिए माफी मांगेंगे? वहीं सबसे आखिरी और बड़ा सवाल है कि क्या सनातन धर्म पर तुष्टीकरण के लिए सवाल उठाए जाते हैं ताकि वोटों का दुर्विकरण हो और चुनाव में फायदा मिल सके? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आज इसी पर करेंगे बहुत बड़ी बहस। आपको बता देते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। धनंजय गिरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजू दास हिंदू धर्मगुरु अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगे। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी, आपसे बड़ा सवाल है, ये प्राण प्रतिष्ठा और नाच गाने की तुलना करना क्या ठीक मानते हैं? इस बार बार सनातनियों का जो अपमान किया जा रहा है इस देश में, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्या भजन कीर्तन, ये यहाँ पर जितने सनातनी हैं उनकी भावनाओं का अपमान करना ठीक है? राहुल गांधी माफी मांगेंगे अपने बयान के लिए या नहीं? एंकर महोदया, ये भारत में लोकतंत्र है या डानाशाही है? 100 करोड़ यहाँ लोगों लोग का अपनी सवाल बात है ये। आप अपनी तरीके से रख रही हैं, उसको मुझे कोई ऐतराज नहीं है। चले मेरी बात सुन लीजिए। मेरे आपने मुझे सवाल पूछा है तो जवाब मेरे पूरा सुनने लीजिए। अच्छे एंकर की पहचान है, आपके यहाँ ऐश्वर्या राजी भी सुनते हैं, सुचरिता भी सुनती है, आप भी सुन लीजिए। और आपको नहीं सुनना है तो फिर कोई बात ही नहीं, मैं दर्शक दीर्घा में बैठ जाता हूँ। तो मेरे आपने 2 शब्द बोलते ही बोलना शुरू कर दिया है। मेरे सुन लीजिए आप एंकर महोदया। देखिए, लोकतंत्र है भारत में, यहाँ डेमोक्रेसी लागू है, हर आदमी को अपना बोलने का अधिकार है, अपनी रणनीति अपनी पार्टी का करने का। आप जो कह रही हैं आप कहिए। हम लोग देश में, देखिए फिर आप बीच में आ रही हैं। हेलो, अजय वर्मा जी अपनी अभी बात नरेंद्र मोदी जी का मैं भाषण सुन रहा था, देश के शुरुआत में दे दिया है, अपनी बात को रखिए। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी मैं उनका भाषण सुन रहा था कि जम्मू कश्मीर से आई आवाज, अब की बार 400 पार। ठीक है, ये अपनी रणनीति है, वो कुछ भी बोल रहे हैं। आपने उन्हें नहीं टोका जब 400 पार में आपका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था। और भारतीय पत्रकारों की छवि कितनी खराब कराई जब 240 भी किस तरह से आई। ऐसे ही भगवान श्री राम हमारे दिल में बसते हैं, राहुल जी के दिल में बसते हैं, करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अडानी जी, अमिताभ बच्चन जी, अंबानी जी, इन 100 वोटों से सरकार नहीं बनती। सरकार बनी है देश के ओबीसी, सरकार बनी है देश के शेड्यूल कास्ट, सरकार बनी है देश के गरीब कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी, पिटे हुए लोग, इनसे सरकार बनती है। और वो वोट भी आपको इन्हें मिली है, इसलिए सरकार बनती है।